हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज का क्वेश्चन शायद बाइनोमियल थ्योरम से लग रहा है। शायद क्या है ही बाइनोमियल से। तो क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। x प्लस वन रेज पावर एन इज इक्वल टू सी जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर ऑल द वे अप टू सी एक्स पावर एन। इसमें क्या नहीं बता रहे हैं, अपने को पता है ये बात। प्रूव दैट सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू, नेक्स्ट टर्म सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री होनी चाहिए, ऑल द वे अप टू सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू ऑल द वे अप टू सी रेज पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू एन इंटू टू रेज पावर एन माइनस वन, वेर एन इज एन इवन। हाँ, एक बार लिख लेते हैं क्या लग रहा है। सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू ऑल द वे अप टू सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू ऑल द वे अप टू सी एन माइनस वन। इसमें सी जीरो कितनी बार आएगा ये एक बार एसेस कर लेते हैं। सी जीरो और एन माइनस वन एन टाइम्स आएगा क्या? कितनी टर्म्स आएंगे? जीरो से स्टार्ट हो रही है एन माइनस वन से लेकर, अब जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे, फिर वन हो गया और ये एन माइनस जा रहा है, एन टर्म्स होगी। एन टर्म्स मैंने कैसे अंदाजा लगाया? यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हो रहा है, फिर वन जा रहा है, फिर टू जा रहा है और यहाँ पे एन माइनस वन तक है। टोटल टर्म्स एन हो गई ना। तो सी जीरो जो है एन टाइम्स आएगा। सी वन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो डेफिनेटली एन माइनस वन टाइम आ रहा होगा सी वन। सी टू एन माइनस टू टाइम्स आ रहा होगा। सी थ्री एन माइनस थ्री टाइम्स आ रहा होगा। सिमिलरली एन माइनस वन क्या आ रहा होगा? एन माइनस वन टाइम सी एन माइनस वन आ रहा होगा। और सी एन कितनी बार आ रहा होगा? सी एन आ ही नहीं रहा होगा। एन माइनस वन सी एन, ऐसा कुछ होगा। ऐसे लिख लेते हैं बिकॉज सीरीज बनाने में हमेशा आसान होता है, चाहे ये टर्म जीरो इवेल्युएट हो रही है, बट मैं इसको लिख रहा हूँ बिकॉज आगे शायद इससे कुछ मदद मिल जाए। ठीक है, अब मेरे को एक चीज़ दिख रही है कि एन तो सब जगह कॉमन है, तो एन मैं बाहर निकाल लूँ तो ये टर्म क्या बन रही? सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री ऑल द वे अप टू सी एन बन रही है। तो यहाँ भी तो एन है, तो ये सी एन यहाँ से निकल जाएगा। अब माइनस में जो टर्म बची वो क्या बच रही है? सी वन प्लस टू सी टू प्लस थ्री सी थ्री ऑल द वे अप टू एन सी एन, है ना? ये टर्म बन रही है। अब मुझे ये टर्म तो पता है, इस टर्म का सम कितना होता है? टू रेस्ट पावर एन होता है ना? अगर ये नहीं पता तो क्वेश्चन के एंड में मैं इसको प्रूव करूंगा। एन इंटू टू रेस्ट पावर एन माइनस, अब इसका सम तो मुझे नहीं पता यार, इसका सम मुझे नहीं पता। इसका सम इवेल्युएट करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, वो मैं बता देता हूँ। वन प्लस एक्स रेस्ट पावर एन जो है वो क्या होता है? सी जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी थ्री एक्स क्यूब ऑल द वे अप टू सी एन एक्स रेस्ट पावर एन होता है। अब मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं दोनों तरफ, डिफ्रेंशिएट कर दूं, डिफरेंट गलत है काफ़ी, दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, अगर डिफ्रेंशिएट करूँ, ठीक है, बोथ साइड, तो ये क्या बन जाएगा? एन वन प्लस एक्स टू पावर एन माइनस वन सी वन प्लस टू सी टू एक्स प्लस थ्री सी थ्री एक्स स्क्वायर अप टू एन सी एन एक्स पावर एन माइनस वन। ये देख लो भाई लोग, अब x की वैल्यू मैं यहाँ पे वन पुट कर रहा हूँ, तो n इज इक्वल टू टू रेस्ट पावर एन माइनस वन सी वन प्लस टू सी टू प्लस थ्री सी थ्री ऑल द वे अप टू एन सी एन बन रहा है। ठीक है, तो ये जो सम मुझे चाहिए था वही बन रहा है। इसका सम क्या आ गया? n टू रेस्ट पावर एन माइनस वन। अब पीछे चलते हैं, तो इसका सम n इंटू टू रेस्ट पावर एन माइनस वन आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स n यहाँ से कॉमन ले लूँ, टू रेस्ट पावर एन माइनस वन यहाँ से कॉमन ले लूँ, तो यहाँ क्या बचा? टू बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, वन बचा, तो ये आ गया n इंटू टू रेस्ट पावर एन माइनस वन। ये हमारा क्या हो गया? प्रूव हो गया। अब जो लोग सोच रहे हैं कि इसका सम जो है टू रेस्ट पावर एन कैसे लिखा, तो वो आगे बढ़ते हैं, उसमें बता देता हूँ। वन प्लस एक्स रेस्ट पावर एन जो था सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी थ्री एक्स क्यूब था ऑल द वे अप टू सी एन एक्स रेस्ट पावर एन। अब एक्स को मैं वन डाल दूँ यहाँ पे, तो टू रेस्ट पावर एन इज इक्वल टू सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री ऑल द वे अप टू सी एन आ रहा है। तो इस वजह से इस सीरीज का सम हमेशा क्या होता है? टू रेस्ट पावर एन होता है। अब x की जगह मैं माइनस वन डाल दूँ, तो क्या आ गया? सी जीरो माइनस सी वन, ये क्या हो जाएगा? प्लस सी टू, ये हो जाएगा माइनस सी थ्री प्लस सी फोर ऑल द वे अप टू माइनस वन रेस्ट पावर, अगर n क्या है, ऑड है, उस पर डिपेंड कर जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स इवन टर्म्स का सम अगर ये इधर ले जाऊँ, है ना, इज इक्वल टू ऑड टर्म्स का सम, है ना? इवन टर्म्स का सम इज इक्वल टू ऑड टर्म्स का सम। अब इसमें से लेट्स से इवन और ऑड में टर्म पुट कर दूं, तो टू रेस्ट पावर एन इज इक्वल टू सम ऑफ इवन टर्म्स प्लस ऑड टर्म्स, ऐसे मैं कह सकता हूँ। इवन टर्म्स ऑड टर्म्स बराबर हैं, तो मैं क्या टू रेस्ट पावर एन इज इक्वल टू टू टी लिख लेता हूँ।
इवन और ऑड टर्म्स को मैंने टी पुट कर लिया, तो टी मेरा आ गया टू रेस्ट पावर n माइनस वन। दैट मीन्स सम ऑफ ऑड टर्म्स क्या होता है टू रेस्ट पावर n माइनस वन, इवन टर्म्स क्या होता है टू रेस्ट पावर n माइनस वन, है ना, और ऑल द टर्म्स क्या होता है टू रेस्ट पावर n, और C0 सॉरी अभी हमने देखा C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 ऑल द वे अप टू NCN, अगर कोई पूछ ले मुझसे, ठीक है, NCN पूछ ले, तो इसका सम क्या होता है n इंटू टू रेस्ट पावर n माइनस वन होता है ना, ये सब मैं इक्वेट करके निकाल सकता हूँ, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन था, आई होप सबको अच्छा लगा होगा, एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेना, और कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट करना, आई ट्राई टू मेक अ नोट ऑफ दैट एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।